बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि हरि बोल बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि हरि बोल शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि रामं शरणं गच्छामि कृष्णं शरणं गच्छामि उठ गए होश फिर होश में हो कैसे मुझे तो इतना ही बोलना है कि चाय पिला दो भूखे भजन न हो यह वो अपनी कंठी मांगा पूज्य परम पावन वैश्विक चेतना ओशो के चरणों में मेरा प्रणाम। हम हनुमान जी के अंशावतार है वो तो आपको खबर, मुझे खबर नहीं है, लेकिन आप शायद ओशो के अंशावतार है। इसीलिए इतने साल तक आपने ओशो के चरण में बैठकर पाया है और अब आप ओशो की ही आज्ञा से दुनिया में बांट रहे हैं, इसीलिए आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपके साथ जो साधक भाई बहन हैं जो मुस्कुराते रहते हैं, रोते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, और यहाँ मैंने देखा कि एक जगह लाफिंग बुद्धा है, यहाँ स्माइलिंग बुद्धा। और अब विश्व को जरूरत है स्माइलिंग बुद्धा की, डांसिंग बुद्धा की, सिंगिंग बुद्धा की। और भगवान राम राजा बने, उस काल का जो बंधारण संविधान रघुकुल का, तो वो
ब्रह्म है, परमात्मा है, सब कुछ है, फिर भी उसको ये लगता था कि मैं कभी वाद्य लेकर अयोध्या की गलियों में नाच नहीं पाऊंगा। ये मेरे बाप में नहीं। तो जब अंशावतार की बातें चल रही है तो वो प्रभु राम ने सोचा कि कम से कम कोई ऐसा उपाय निकाले, ऐसा कोई रास्ता निकाले कि मैं नहीं, मेरा अंश अयोध्या की गलियों में वीणा लेकर नाचे और राम कथा सुनाए। इसीलिए भगवान ने सीता को कहा कि विज्ञान विशारद, संगीत विशारद वाल्मीकि के पास चले जाओ। और जानकी, मैंने देखा कि जब मैं आपके साथ रहता हूं तब आप मेरी दिनचर्या का ध्यान करती है। राम का भोजन बनाना, सब दिनचर्या स्वयं जानकी करती थी उसकी सब। जब मेरे पास मेरी मौजूदगी में आप नहीं होती तब आप ध्यान करती थी। सो छवि राखी सीता रटती रह। अशोक वाटिका में राम नहीं है तो वहां सीता जी ध्यान करती है। अब सीता को भी लग रहा है कि मैं जब से राज्य में आई, राजरानी बनी, तब मेरा ऊपर ऊपर का ध्यान रहा, भीतर का ध्यान छूट गया। इसीलिए योजना बनी कि आप वाल्मीकि के आश्रम में जाओ और आपके उर में, हृदय में जो राम है उसका तो आपने ध्यान किया, लेकिन अब उदर में जो राम है लव कुश के रूप में, उसका ध्यान आप वाल्मीकि के आश्रम में करो और ऐसी चेतना को जन्म दो कि जिसको राजनीति छूने न पाए। अयोध्या में राजनीति छू गई किसी भी कारणवश और राम को बन जाना पड़ा। इस साधु के आश्रम में रहकर सीता बच्चों को जन्म दे और ये बच्चे, आप कल्पना करो कि भगवान राम वीणा लेकर अयोध्या की बाजार में निकले, ये कभी कल्पना नहीं हो सकती। और उनके दोनों लव और कुश वीणा लेकर अयोध्या की बाजार में भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते, मिथिला की राज दुलारी की हम कथा सुनाते। तो राजा राम की कथा तो सब सुनाते हैं, ऋषि मुनि, आज मोरारी बापू भी, लेकिन जानकी की कथा कौन सुनाए? बोलना बहुत सरल है, लेडीज फर्स्ट, लेकिन राम ने करके दिखाया। राम सीता नहीं, सीता राम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारी वंदे शुद्ध विज्ञान। अभी अभी मानस के 7 कांड में से कुछ कांड सुन, आपने जो मंगलाचरण के श्लोक रिकॉर्ड किए, जो आप हमने सुना, तो दूसरी बार का वनवास जो सीता का है एक समझौता है, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा। कौन सी अपेक्षा? कि मेरे वंश, मेरे अंश जानकी के गुणगान गाए, और वो वाल्मीकि के आश्रम में ही हो सकता है। जानकी जी ने कहा था राम को कि 14 साल वन में रहकर मुझे बल इतना रास आ गया है कि राजभवन इतना अच्छा नहीं लगता।
कोई योजना तो बनाओ कि मैं फिर वन में ऋषियों के संग में रहूं। तो ये योजना बनी थी। अब वो परम तत्व की योजना हम जैसे लोग नहीं समझ पाते। आपने ठीक कहा ओशो ने, ये अनंत प्रेम था। यहाँ जानकी अन्य है कि राम अन्य है, ये भेद नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कहियत भिन्न, एक कहने में दो है, तत्वतः अभिन्न। एक ही ब्रह्म ने स्त्री का रूप लिया, वो जानकी है, वही ब्रह्म ने पुरुष का रूप लिया, वो राम है। तत्वतः समंदर और उसकी तरंगे की तरह ये दोनों है। तो इसीलिए भी उसको वन में भेजा। तीसरी बात यह है कि महाराज दशरथ जी की उस समय जो आयु होगी, वो आयु पूरी करने से पहले राजा राम के वियोग में प्राण त्याग कर देते, और इसीलिए उसको मोक्ष नहीं मिला, निर्वाण नहीं मिला। निर्वाण तभी मिलता है कि जब पूरा प्रारब्ध शून्य हो जाए, सब खत्म हो गया, हिसाब किताब पूरा नील। अब दशरथ जी की उम्र बाकी थी, तो भगवान राम ने सोचा, उस समय ये व्यवस्था रही होगी कि अब मेरे पिता की उम्र मैं हूं, मैं जीव, ताकि उसका निर्वाण हो जाए। और सीता को कहा कि मुझे पिता की उम्र भोगनी है, और जब मैं पिता का उम्र भोगूं तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। तो क्या करें? तो बोले मैं तो कहती ही थी, मुझे फिर ऋषि मुनियों के पास भेज दो, और मैं चाहती हूँ कि राजभवन की खटपट में मेरे बच्चे जन्म ले, इससे बेहतर है ऋषियों के संग में जाए। तो इसके पीछे बहुत से प्रगट गुप्त कारण है। प्रेम तो था लेकिन ध्यान नहीं था, ध्यान छूट गया। और जो प्रेम ध्यान न करवाते वो प्रेम कैसा, और जो ध्यान प्रेम में न डुबोते वो ध्यान कैसा है। तो सीता और राम ध्यान और प्रेम की जोड़ी है, ये जुगल है। तो इसीलिए और जैसे अभी ओशो कह रहे थे कि क्या कहा उसने कि एक बार संगीत गाने के बाद वो वाद्य तोड़ देते, खत्म हो गए। इस घटना के बाद सीता जी ने अपने शरीर रूपी वाद्य को तोड़ डाला। मुझे पृथ्वी जगह दे, मैं चलता, मेरा रोल पूरा हो गया। तो ये जो चरित्र है ये विचित्र नहीं है, अति विचित्र है। अब विचित्र भी हम नहीं समझ पाते हैं, तो अति विचित्र को कैसे समझ? इसीलिए भजले राम, ये बात, गाले राम और सुन ले राम। राम के बिना कोई ठाव नहीं। ओशो ने जो पूरी सीरीज उठाई है, और ओशो क्या है साहब, कोई भी सब्जेक्ट ले उसको प्रतिपादित भी कर देंगे और तोड़ भी देंगे। इतना प्रतिपादित कर देंगे कि लगेगा किसके सिवा कुछ जाएगी, और इतना जमीन दोस्त कर देंगे कि हमको लगेगा कि हम क्यों पीछे पड़े थे, तो कुछ आएगा। ये उसकी महानता थी। बाकी कई लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि एक बार ओशो ने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ, ओशो ने यूज किया है, ये तुलसी है। तो ये अति विचित्र लोग, ओशो अति विचित्र समझा नहीं जाता। अब क्या बोलेगा, अब क्या करेगा, अल्लाह जाने। इनमें से पूरा समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए।
इनमें से हमारे पाले पड़े लेकर मौज करना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, झूमना चाहिए, जो आप कर रहे हैं। हम तो इस मैखाने में आ जाए, आप तो रोज पीते, माँ कथा में आते तो थोड़े छींटे हम पर भी डाल देते। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं यहाँ आया, बहुत प्रसन्नता हो रही है और आप सबकी सरलता ये देखकर भी बहुत अच्छा लगा। मैंने ओशो के सन्यासियों में बहुत बहस करते हुए, शास्त्रार्थ करते हुए, वाद विवाद करते हुए नहीं देखा। बहुत मैंने पूरी दुनिया घूमी है मानुष लेकर, लेकिन कोई अपवाद हो बात हो रही, कहीं वाद विवाद नहीं करते, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। नाचते रहो, गाते रहो, झूमते रहो, रोते रहो और पाते रहो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,